वो 4,000 रुपये निकालने के बाद उसने 8,000 रुपये निकाले। उसने सोचा कि अगर 8,000 रुपये निकालूंगा ये जीत जाऊंगा तो इससे लॉस रिकवर हो जाएगा। फिर उसने 6,000 और निकाले उसी दिन। फिर अगले दिन की सुबह को उसने सोचा जब मेरा 18,000 का लॉस हो चुका है तो मैं क्यों ना ज़्यादा अमाउंट निकालूं और एक ही बार में उस लॉस को रिकवर कर दूं। तो उसने एक ही बार में 50,000 रुपये विड्रॉ करे वहाँ से। ऑनलाइन गेम पे पैसा लगाना कितना ज़्यादा आसान हो गया है ये सभी जानते हैं। सिर्फ अपना बैंक अकाउंट देखिएगा, एसबीआई का है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है, किसी भी बैंक का है, आपको बस अपना अकाउंट खोलना है, उसमें अमाउंट देखनी है कि कितना आपका बैलेंस है और उसके बाद आपने उस छोटी सी अमाउंट से और छोटा सा एक कण लेकर किसी ऑनलाइन गेम में लगा देते हैं। कहानी समझिएगा, बहुत छोटी सी कहानी है, उस पर हम बात करते हैं। 20 साल का एक लड़का जो कि अपने आप को सिक्योर रखने के लिए या फिर अपने भविष्य को सोचता है कि मैं चंद अपने स्कूल टाइम के लिए, अपने कॉलेज टाइम के लिए अपनी पॉकेट मनी बना लेता हूं, तो सोशल मीडिया खंगालता है कि मैं बेहद आसानी से पैसे कैसे कमा लूं। वो पैसे कमाने का बेहद आसान तरीका उसे ऑनलाइन गेम मिलता है। उस ऑनलाइन गेम में पहले तो वो छोटी अमाउंट लगाता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, और जब वो नहीं जीतता है तो एक बड़े लालच के लिए बड़ी बड़ी अमाउंट लगाना शुरू कर देता है। कहानी समझिएगा, अभी भी कह रहा हूँ। जब तक नहीं पहुंचती, वो पैसा उस तक नहीं पहुंचता है और वो लगातार हारता रहता है, तो वो रात को घर छोड़कर बाहर चला जाता है। वो तो चला जाता है ये सोच कर कि भाई हाँ चलो अब मेरे पीछे कोई नहीं, मगर ये देखेगा ये भाई जो कि पिछले 5 दिन से उसको ढूंढने पे मजबूर हो रखे हैं। छोटा भाई है उनका, बुआ के लड़के अपन के। हाँ। क्या कुछ कहानी हुई थी, कहाँ गए था भाई, क्या नाम है उनका? नाम उसका हेमंत राणा है और वो रात को 1:30 बजे के आसपास भाग चुका है, मतलब घर से जा चुका है। उसके पास कुछ नहीं है, ना वो फ़ोन लेके गया अपने साथ, ना अपने साथ वो कुछ रुपए लेके गया है। वो बस ऐसे ही एक लाल शर्ट और एक ब्लैक लोअर और चप्पलों में घर से दौड़ चुका है। और लास्ट टाइम यहाँ ये इसी पेड़ के पास दिखा था। लगभग वो घर से 7-8 किलोमीटर दौड़ के आया है और वहाँ से दौड़ के वो लास्ट टाइम इस वाले यहीं कहीं कैमरा में, यहाँ सामने एक कैमरा है उसमें कैप्चर हुआ था। कि किस प्लेटफॉर्म में पैसा लगाते थे उन्होंने, आपको तो बताया होगा। भाई हैं उनके, छोटे हो बड़े हो? छोटा भाई छोटा भाई, तो मतलब छोटे भाई को बड़ा भाई हर चीज़ बताता है कि मेरे साथ क्या घटित हुई है, क्या सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने सब कुछ बताया होगा कि मैं ऐसा कुछ पैसे लगा रहा हूँ कहीं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बताया? उसने पहले तक का तो पता था जब वो 100-200 रुपए लगाता था, पर इतना बड़ा अमाउंट वो लगा रहा है ये हमें नहीं पता था। किस प्लेटफॉर्म में लगाते? ये स्टेक और 1xBet नाम के 2 प्लेटफॉर्म है, इन दोनों में वो इतनी बड़ी बैटिंग करता था। बड़ी बड़ी बैटिंग थी, पहले छोटे से फिर बड़ी बैटिंग, फिर धीरे धीरे सिलसिला कैसे शुरू हुआ इनका बैटिंग लगाने का कि ज़्यादा अमाउंट लगाता? ये हमें भी नहीं पता है, पर एक दिन जैसे वो 100-100, 200-200 रुपए लगा के वो जीतता था। तो जब इंसान जीतता है तो इंसान यही सोचता है कि अब और लगाता हूँ, बड़ा जीत जाऊँगा, एक ही बार में फिर हो जाएगा मेरा, जितना मेरे को चाहिए होगा, जितना मेरी रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल हो जाएगी एक ही बार में। तो उसने सबसे पहले 4,000 रुपये लगाए। तो वो जो रुपए लगाए उसने, तो वो उसने अपनी बुआ के अकाउंट से, जब गैर अनुपस्थिति में उसने वो अपनी बुआ के अकाउंट से निकाल के लगाए। मतलब हुआ, मतलब आपकी मम्मी के अकाउंट से? तो आप कहाँ थे उस वक्त? मैं अपने गांव में था, मैं और मेरा जो छोटा भाई अपने गांव में था, वो यहाँ अकेला था, और वो और मेरी मम्मी। वो और आपकी मम्मी, उन्होंने वहां से पहले 4,000 रुपये निकाले आपकी मम्मी के अकाउंट से, फिर 4,000 रुपये निकाले, वो रुपए हार गया। वो 4,000 रुपये निकालने के बाद उसने 8,000 रुपये निकाले। उसने सोचा कि अगर 8,000 रुपये निकालूंगा ये जीत जाऊंगा तो इससे लॉस रिकवर हो जाएगा। फिर उसने 6,000 और निकाले उसी दिन। फिर अगले दिन की सुबह को उसने सोचा जब मेरा 18,000 का लॉस हो चुका है तो मैं क्यों ना ज़्यादा अमाउंट निकालूं और एक ही बार में उस लॉस को रिकवर कर दूं। तो उसने एक ही बार में 50,000 रुपये विड्रॉ करे वहाँ से, और वो रुपए उसने लगाए। तो धीरे धीरे करके 2 दिन के अंदर वो सारे हार गया। क्योंकि जुए में ऐसा होता है कि आप कभी जीतना ना जीतना कुछ वो नहीं रहता है, तय नहीं रहता है। तो वो हार गया उन रुपयों को, और उसके पास उनमें से बस बचे 10,000। तो उसने अब लास्ट में डेस्परेशन में उसने 20,000 रुपये और निकाले मम्मी के ही अकाउंट से, आपके अपनी बुआ के अकाउंट से? अब तक टोटल 88,000 वो निकाल चुका है। अच्छा। इसके बाद उसने अब 88,000 के बाद आगे बढ़ना तो काम खराब हो गया ना फिर। तो उसने ये लास्ट 20,000 निकाले, और ये उसने कब लगाए, कहाँ लगाए, पर वो सारे हार गया। उसके अकाउंट में अभी रिमेनिंग बैलेंस 6,500 कुछ है बस। क्या करते थे भाई? भाई ये बीटेक कर रहा था यहाँ SRHU जॉली ग्रांट से। अच्छा। तो भाई जब आपको ये सारी बातें पता चली तो आपको मम्मी ने तो बोला ही होगा कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो आपको तो बताया होगा उन्होंने कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्या होगा? उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने दोस्तों को भी जिनको बताया, उसने उन सबको झूठ बताया कि मैंने इधर उधर से कर्जा ले रखा है। किसी को उसने सच नहीं बताया, सच बस उसे पता था। उसे ही पता था? हाँ। तो आपने कुछ फिर तलाशी करनी, क्योंकि घर से भाग जाना उनका, ऐसे कैसे घर से भाग गए, कुछ तो बात हुई होगी। क्योंकि रात को हमें ये बात पता चली हमारे अकाउंट में बैलेंस कम है। कितनी तारीख को? ये 24 तारीख की रात की बात है, 10:30 बजे के आसपास।
तो वहाँ हमें मुझे पता चला हमारा बैलेंस कम है। तो वहाँ उस टाइम तो मैंने खोज पड़ताल नहीं करी, पर मैंने रात को सबके सो जाने का इंतज़ार करा, तब करी मैंने खोज पड़ताल आगे। तो रात को जब मैंने 12:30 बजे के आसपास सब कुछ एसबीआई की बैंक स्टेटमेंट निकलवाई और मैंने बाकी ट्रांजैक्शंस चेक करी, तो एसबीआई कस्टमर केयर को कॉल लगाई, तो वहाँ सबसे यही पता चला कि हेमंत के अकाउंट में गए हैं सारे रुपए और इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई है हेमंत के अकाउंट में हुई है। तो जब मैं ये सब पता कर रहा था तो वो सब कुछ सुन रहा था। मेरे को लगा वो सो रखा है, पर वो सोने की नाटक कर रहा था। अच्छा। पर वो सब कुछ सुन रहा था। तो सब कुछ सुनने के बावजूद तो बीच में उसे हल्का सा मौका मिला होगा, तब तक मेरे को सारी बात पता नहीं चली थी। जब वो सुन रहा था और जब वो भागा, मैं पता ही कर रहा था उस बीच में। तो मेरे साथ भैया थे कॉल पे मेरे, दिल्ली वाले, जो भी यहाँ पे खड़े थे, अभी वो कुछ काम से चल गए हैं। तो सब कुछ वो सुन रहा था और बीच में मौका देख के वो निकल गया घर से, गेट खोला और वो चल गया। अब मैं उस टाइम बिजी था, मैं स्टेटमेंट वगैरह निकलवा रहा था और बाकी सब पता कर रहा था, तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। घर में बाकी सब सो रखे थे, तो उसके लिए बढ़िया मौका था और वो पैदल हड़बड़ी में भाग गया बिना किसी प्लानिंग के। बिना किसी प्लानिंग के घर से चले जाते हैं। उनके साथ में क्या क्या हो, क्या क्या ले गए अपने साथ? कुछ नहीं लेके गया, बस एक रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक लोअर और चप्पलों में भागा है। वो फ़ोन उसका घर पे है, कैश उसके पास कुछ नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ना उसका आधार कार्ड, ना उसका पैन कार्ड, ना उसका एटीएम, कुछ नहीं है उसके पास। 24 तारीख की रात को घर से निकल गए थे। मतलब 25 तारीख शुरू हो गई थी, रात को 1:15 तक निकल गया था वो। 1:15 तक 25 तारीख को घर से निकल जाते हैं, फिर आप अभी तक लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट वगैरह कुछ करवाई होगी आपने? रिपोर्ट तो मैं पुलिस चौकी सुबह 4 बजे ही पहुंच गया था, मैं और मेरा दोस्त। उन्होंने बोला कि वही होता है जो 24 घंटे का उनका प्रोटोकॉल रहता है कि 24 घंटे बाद ही करेंगे हम कुछ। अब आगे का मेरे को पुलिस का उतना वो नहीं पता है कि पुलिस ने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि अब मैं भैया और आ गए हैं, तो मैं पुलिस और के चक्करों में नहीं पड़ रहा हूँ ज़्यादा। तो आप ढूंढते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ढूंढ लिया आप? हमने लास्ट अब वो छिदरवाला में दिखा है। अब कोई खबर दे रहा है कि वो ऋषिकेश में, हम ऋषिकेश भी ढूंढ रहे हैं। ऋषिकेश में हमने बहुत जगह ढूंढ लिए हैं, पर जहाँ जहाँ फ्री का खाना मिलता है, रुक सकते हैं लोग, रात को सो सकते हैं, तो हम सारी जगह चेक कर रहे हैं। आप समझिएगा कि एक चंद रुपए के लालच में भाई ने अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था भाई। बीटेक की पढ़ाई से हटकर पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मुझे ये स्टेक में या 2x में पैसा लगाना चाहिए। धीरे धीरे भाई ने पहले 100, 200, 300 रुपए जो उसके जेब में रहे होंगे वो लगाए। जब अमाउंट ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर पैसे थे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट है, ना कहीं जॉब है, ऐसा कुछ है। तो बुआ के अकाउंट से पैसा निकालता है भाई और उसके बाद उसको लगाता है। सबसे पहले 4,000 रुपये निकालता है, उनको लगाता है। जब 4,000 रुपये भी हार जाता था, फिर वो 4,000 के लालच में, क्योंकि चोरी का कोई ऐसा इरादा नहीं था, उस लालच में कि मैं वो 4,000 रिकवर कैसे करूं, फिर से और पैसे निकालता है। ऐसे वो भी पैसा डूब जाता है और धीरे धीरे करके ऐसे 90,000 के आसपास भाई का जब पैसा डूब जाता है तो वो घबरा जाता है। वो समझता है कि अब मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं और घर से निकलकर भाग जाता है। लास्ट लोकेशन यहीं दिखा रखी है। अब मैंने आपको सीसीटीवी भी दिखाई, आपको देख पा रहे होंगे आपकी किस तरह से एक लड़का रात को 3:15-20 कह रहे हैं आप, उस दौरान यहाँ पे भागते हुए नजर आ रहे हैं। मगर वो भाई क्या पता कहाँ देख पाएगा मेरी इस वीडियो को। जिसको भी मेरी वीडियो दिख रही होगी, स्क्रीन पर एक फोटो देखने को मिल रही होगी आपको, ये भाई आपको कहीं भी मिलता है, कहीं भी कुछ होता है तो एक और नंबर मैं स्क्रीन के नीचे दे रहा हूँ, उनके परिजनों का भी है, मेरा भी है, साथ में आप कॉल कीजिएगा, हम तुरंत वहाँ पे पहुंचेंगे, भाई को लेके आएंगे। उस भाई से भी रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ भी हो तुरंत यहाँ पे पहुंचेगा। और पुलिस प्रशासन कहाँ कहाँ रिपोर्ट करवाई आपने? हमने लाल तपड़ चौकी में रिपोर्ट करवाई है और उन्होंने आगे एफआईआर डोईवाला थाने में फॉरवर्ड कर दिया है। मैं उनसे भी कहूंगा कि थोड़ा जांच पड़ताल कीजिएगा। भाई अकेले ही घर का? हाँ, अपना इकलौता है? अकेला भाई और उसकी 2 बहनें हैं बस। 2 बहनें। तो भाई को भी कैसे माँ बाप गाँव में अपने पत्थर पुत्थर तोड़ कर तब चंद रुपए कमाते हैं ताकि बच्चे को शहर जैसे एरिया जगहों पर भेजे, मगर ये ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म्स ने सबकी बुद्धि ऐसे हर दी है कि भाई अब वो सब लोग आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आजकल जो चल रहे हैं आईपीएल उईपीएल, ये सारी चीज़ें, इन पे भी ध्यान दीजिएगा। किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम लेना मैं समझता भी नहीं कि लेना चाहिए, मगर आप सब लोग समझदार है कि क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं। अब आप कहाँ जा रहे हैं आज का, क्या लगता है आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए आप? सर ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस हमने डोमिनेट नहीं किया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, बट जो उसकी करंट लोकेशन मॉनिटर हुई थी यहीं छिंदरवाला चौक, तो इसी के बेसिस पे हम जो नियर बाय जो सीसीटीवीज लगे हैं उस सीसीटीवी के फुटेज को निकाल के उसकी एटलीस्ट डायरेक्शन को हम कवर कर सकते हैं कि वो हो सकता है कि ऋषिकेश की तरफ गया हो, या हो सकता है कि हरिद्वार की तरफ गया है, या हो सकता है कि वो किसी से लिफ्ट लेके देहरादून भी गया हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नियर बाय जितने भी सीसीटीवीज हैं या किसी के घर में लगे हैं या शॉप में लगे हैं, तो उनसे हम थोड़ा रिक्वेस्ट करके उन सीसीटीवीज फुटेज को लें और अच्छे से देख लें सर। अब देखिएगा वो खुद ही परिजन बेचारे इतने परेशान है, खुद ही घर घर में जाके सीसीटीवी फुटेजेस ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है
चला गया है वो वापस आ जाए, क्या कुछ कहेंगे उनको? वो कहीं वो पता है वो डर की वजह से चले गए शायद, कहीं कि उनको कुछ बोला जाए। अब वो अगर मिल जाते हैं तो फिर किस तरीके से बात? सर एक्चुअली हमारे लिए पैसे हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए उन पैसों की वैल्यू से ज़्यादा उसकी वैल्यू है सर। अगर हो सकता है कि आपके चैनल के थ्रू से वो कहीं इस वीडियोस को देख रहा हो, तो हम उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है, पैसा तू काबिल बन जा, कमा लेगा। ये 90,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है सर हमारे लिए। तो जहाँ कहीं भी है, हम सारे परिवारजन उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करो या घर आ जाओ। ऐसा कुछ भी गलत मत सोचो कि हम क्या सोचेंगे आपके लिए या हम आपके लिए क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नेगेटिव लेकर मन में मत रखो सर, यही कहूँगा सर मैं। तो कहीं भी भाई हो या फिर कहीं भी किसी को भी दिखे तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द वो भाई मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा दूर कहीं नहीं गए होंगे, देहरादून, ऋषिकेश जैसे और हरिद्वार जैसे शहर में ही कहीं ना कहीं होंगे। मैं समझता हूँ आप तक के वीडियो आई है तो आपने अंत तक ज़रूर देखा होगा इसको। तब तक के लिए बने रहेगा, कब भाई मिलता है, क्या कुछ होता है, बने रहेंगे इनके साथ भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।